नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन वर्मा आपके अपने चैनल एग्जाम लॉन्ड्री पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा जो श्री बाल विकास एवं शिक्षा छात्र की चलाई जा रही थी उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, बाल विकास में ऑप्शन नंबर 1 प्रक्रिया पर बल है, 2 वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, 3 गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, डी उपयुक्त सभी। तो जो बाल विकास जो होता है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है और उसके साथ मानसिक तथा व्यवहारगत भी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जो उसका जो आंसर होगा वो तीसरा सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए संसाधन युक्त और सहभागी, संसाधन युक्त और आक्रामक, संसाधन युक्त और स्वेच्छाचारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एक अच्छे शिक्षक की जो पहचान होती है वो संसाधन युक्त और सहभागी होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा। ऑप्शन नंबर 1 समूह वार्तालाप, ऑप्शन नंबर 2 सृजनात्मक क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर 3 प्रयोगशालाविद, ऑप्शन नंबर 4 व्याख्यानविद। तो जो कक्षा 3 के जो मैं आपको जानकारी दे दूं, कक्षा 3 के जो विद्यार्थी होते हैं उनको मतलब ज़्यादा पढ़ने लिखने में रुचि नहीं होती है, तो इसलिए जो उनको क्रियाकलाप या खेल विधि से या सृजनात्मक तरीके से जो अध्ययन करवाया जाए तो उनके लिए लाभकारी होता है। तो जो इसका आंसर जो सही होगा वो पहला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं समवयस्क समूह, संचार के साधन, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो जो अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो परिपक्वता एवं आयु है, क्योंकि बिना परिपक्वता एवं आयु के आदमी अधिगम को समायोजन नहीं कर सकता। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। तो आइए देखते हैं उसके आगे क्वेश्चन नंबर 5, आनुवांशिकता एक सामाजिक संरचना मानी जाती है, द्वितीयक, गतिक, प्राथमिक, स्थायिक, या फिर ऑप्शन नंबर डालना भूल गया, ऑप्शन नंबर डी स्थायिक। तो जो आनुवांशिकता जो होती है वो स्थायिक होती है क्योंकि ये पीढ़ी दर चलती रहती है। तो इसका जो ऑप्शन जो सही होगा वो डी सही होगा, चौथा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बाल्यकाल होता है 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, उपयुक्त सभी। तो जो बाल्यकाल होता है वो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है और जो शैशवावस्था जो है, शैशवावस्था वो 5 से 6 वर्ष तक रहती है, 6 वर्ष तक मानी जाती है। तो जो इसका आंसर होगा बाल्यकाल होता है वो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक माना जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय मतलब के छोड़कर। तो पृथक्करण, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, अभिभावक की भागीदारी। तो जो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो सफल समावेशन होता है उसमें क्षमता संवर्धन, अभिभावक की भागीदारी, संवेदनशीलता बनाना, प्रोत्साहन आदि उसके अंतर्गत आते हैं, सिवाय पृथक्करण को छोड़कर। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला सही होगा, सिवाय यहाँ पे मतलब छोड़कर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 16 PF का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो जो 16 PF का, आइए कुछ जानकारी दे दें इसके बारे में। जो 16 PF को पर्सनालिटी फैक्टर बोलते हैं, 16 PF को शॉर्ट फॉर्म में पर फैक्टर कहते हैं। इसका आविष्कार कैटल द्वारा किया गया था, एक साइंटिस्ट मनोवैज्ञानिक थे कैटल। तो इसमें जो 16 संवेदनशील गुण आते हैं उनका मापन किया जाता है, जैसे प्रोत्साहन, आत्म गौरव, प्रतिष्ठा और सम्मान, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो इसका जो आंसर होगा वो 16 PF फैक्टर का उपयोग किसके मापन में हेतु किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा वो व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस कारक को सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 रोग, थकान, आयु, लिंग भेद। तो जो सबसे कम जो प्रभाव पड़ता है वो रोग पे भी
पड़ता है, थकान पे भी पड़ता है, आयु पे भी पड़ता है, लिंग भेद, क्योंकि लिंग भेद से मतलब सीखने पर कोई उसका कोई महत्व ही नहीं होता, तो जो इसका ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। तो आशा करते हैं ये जो हमारे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही आप लोगों को ये सीरीज मिलती रहेगी। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो जो बाल मनोविज्ञान जो होता है इसके आधार पर जो सबसे सर्वोत्तम कथन है वो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि हर बच्चा विशिष्ट होता है, उसी के आधार पे, उनकी अभिरुचि के आधार पे बच्चों को मतलब शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो पहला सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है? अवलोकन, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो जो प्रतिभाशाली जो बच्चे की मतलब जो पहचान विधि होती है वो सभी के अंतर्गत आती है, कि उसका व्यक्तित्व एवं बुद्धि परीक्षण और अवलोकन तीनों ऑप्शनों पे मतलब ये होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो चौथा सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर 1 स्किनर, 2 कार्ल सेनिक, 3 पियाजे, 4 हर्लॉग। तो जो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है ये कहा था स्किनर ने, तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो पहला सही होगा। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर 2 अनुभव केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित। तो जो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है, तो जो ऑप्शन पहला सही होगा। और ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही होगा। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट व्यक्तित्व के मापन की एक वस्तुनिष्ठ तकनीक है, आत्मनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेपी तकनीक है, प्रयोगात्मक तकनीक है। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा जानकारी दे दें। इस तकनीक का सबसे पहले प्रयोग मॉर्गन एंड मुर्रे ने किया था 1935 ईस्वी में। इसमें जो थे 31 कार्ड माने जाते थे, 31 कार्ड होते थे। इसका प्रयोग जो हुआ था वो 1900 मॉर्गन एंड मुर्रे एवं 1935 में किया था। इसमें जो 31 कार्ड होते थे और जो टेट जो किया जाता था ये 14 वर्ष की आयु के ऊपर वालों के साथ किया जाता था, 14 वर्ष एबव। ये कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। और जो इसका जो आंसर सही होगा वो तीसरा सही होगा, क्योंकि ये प्रक्षेपी तकनीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। और आइए देखते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बुद्धिलब्ध मापने के जन्मदाता हैं बीने, स्टर्न, टर्मन, इनमें से कोई नहीं। तो जो बुद्धिलब्ध मापने के जन्मदाता है वो टर्मन को माना जाता है। इन्होंने 1916 ईस्वी में एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। इसको इंग्लिश में मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज इंटू 100। तो इस फार्मूले का जो दिया था वो टर्मन ने दिया था 1916 ईस्वी में। टर्मन ने दिया, तो इसलिए उनको जो बुद्धिलब्ध मापने के जो जन्मदाता है वो टर्मन को ही माना जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो सी सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।